नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को पता है, उत्तर प्रदेश में जो है मिल्कीपुर की जो विधानसभा सीट है, इस विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना बाकी रह गया है। वहीं पर हम आपको बताते चलें, जहां पर मिल्कीपुर के विधानसभा उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जो हैं जमीनी स्तर पर कार्य कर रहे हैं। और जमीनी स्तर पर कार्य करने के साथ साथ मिल्कीपुर की जो विधानसभा सीट है, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को एक बार पुनः चुनावी मैदान में करारी शिकस्त देने के लिए अखिलेश यादव जमीनी स्तर पर कार्य कर रहे हैं। और लगातार तमाम दिग्गज नेताओं को लेकर मिल्कीपुर की जो विधानसभा सीट है, यहाँ पर मंथन का जो दौर है वो जारी है। हर एक परिस्थिति में अखिलेश यादव पीडीए का नारा दे रहे हैं, पीडीए के लोगों को एकमुश्त कर रहे हैं। और वहीं पर मिल्कीपुर के विधानसभा सीट के लिए अजीत प्रसाद पासी को, जहां पर अखिलेश यादव जी ने चुनावी मैदान में उतार दिया है, अजीत प्रसाद पासी जो हैं अवधेश प्रसाद पासी के पुत्र हैं और लगातार धुआंधार तरीके से चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। वहीं पर हम आपको बताते चलें, खबरें चल रही हैं कि अखिलेश यादव जो है अंतिम समय पर मिल्कीपुर की जो सीट है, यहाँ से नए प्रत्याशी के रूप में नए प्रत्याशी को भी चुनावी मैदान में उतार सकते हैं। लेकिन अभी तक जो है समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी की तरफ से मिल्कीपुर की विधानसभा सीट से अजीत प्रसाद पासी को ही चुनावी मैदान में उतारा गया है। अखिलेश यादव अपनी रणनीति में बदलाव कर सकते हैं, वो बदलाव करने की जो स्थिति होगी, क्योंकि अभी तक भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मिल्कीपुर से जो है अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं किया गया है। और वहीं पर हम आपको बताते चले, भारतीय जनता पार्टी जो है वो लगातार मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर जीत दर्ज करने के लिए जो है जमीनी स्तर पर जिताऊ टिकाऊ प्रत्याशी को उतारने जा रही है। वहीं पर अगर जाति समीकरण के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसे प्रत्याशी को उतार दिया जो समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी अजीत प्रसाद पासी पर भारी पड़ता हुआ दिखाई देगा, तो अंतिम समय पर अखिलेश यादव जो हैं यहाँ से किसी अन्य प्रत्याशी को भी चुनावी मैदान में उतार सकते हैं। हालांकि फिलहाल अभी जो है वर्तमान समय में मिल्कीपुर की जो विधानसभा सीट है, यहाँ से समाजवादी पार्टी की तरफ से अवधेश प्रसाद पासी के जो पुत्र हैं अजीत प्रसाद पासी चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। और लगातार अगर हम बात करें अजीत प्रसाद पासी की, तो अजीत प्रसाद पासी धुआंधार तरीके से चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं। जहां पर अजीत प्रसाद पासी धुआंधार तरीके से चुनाव प्रचार कर रहे हैं, वहीं पर अब जो है मिल्कीपुर की विधानसभा सीट से अखिलेश यादव यहां से पूर्वांचल की राजनीति में काफ़ी ज़्यादा अपनी पहचान रखने वाले, पूर्वांचल की राजनीति में वोट बैंक को अपनी मुट्ठी में रखने वाले समाजवादी पार्टी उन कद्दावर नेताओं को चुनावी मैदान में उतारने जा रहे हैं जो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की जीत को सुनिश्चित करेंगे। इसी सूची में हम बात करेंगे, पहला जो नाम है वो हम शुरुआत करेंगे आनंद सेन यादव। आनंद सेन यादव मित्र सेन यादव के परिवार के हैं, उनके पुत्र हैं। और लगातार मिल्कीपुर की जो विधानसभा सीट है, अयोध्या फैजाबाद की जो लोकसभा सीट है, उसके आसपास की जो लोकसभा सीटें हैं, वहाँ पर मित्र सेन यादव और मित्र सेन यादव के परिवार का दबदबा भी रहा है। मित्र सेन यादव पूर्व में सांसद भी रह चुके हैं। तो मित्र सेन यादव के जो बेटे हैं आनंद सेन यादव जो है अपना समर्थन दल बल के साथ समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं अजीत प्रसाद पासी के समर्थन में लगातार धुआंधार तरीके से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। जहां पर आनंद सेन यादव धुआंधार तरीके से चुनाव प्रचार कर रहे हैं, जाति समीकरण के हिसाब से मिल्कीपुर की जो विधानसभा सीट है यादव और पासी बाहुल्य सीट है। तो आनंद सेन यादव के द्वारा धुआंधार तरीके से अजीत प्रसाद पासी के समर्थन में चुनाव प्रचार किया जा रहा है। इसी कड़ी में अगला जो नाम है, पूर्वांचल की राजनीति में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका रखने वाले, और हम आपको बताते चले निषाद समाज में अपनी अच्छी खासी पकड़ रखने वाले, जिन्हें आप सभी लोग जानते ही हैं और लगातार ज़मीनी स्तर पर कार्य भी करते रहते हैं। विभिन्न तरह से जो मीडिया के इंटरव्यूज़ में भी वो लगातार निषाद समाज के साथ साथ ओबीसी पिछड़ा वर्ग की जो बातें हैं, एससी समाज की जो बातें, संविधान की जो बातें वो रखते हैं। लौटन राम निषाद भी धुआंधार तरीके से जो है मिल्कीपुर की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने स्टार प्रचारक के रूप में चुनावी मैदान में उतारने जा रहे हैं। इसी कड़ी में अगला जो नाम है, पूर्वांचल की राजनीति की अगर हम बात करें, तो कहीं ना कहीं प्रिया सरोज का जो नाम है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। प्रिया सरोज वर्तमान समय में मछली शहर लोकसभा सीट से सबसे युवा उत्तर प्रदेश की महिला सांसद है और लगातार पूर्वांचल में इनकी अपनी एक अच्छी पकड़ है।
इनके पिताजी जो तूफानी सरोज हैं वो काफ़ी समय से सक्रिय राजनीति में बने हुए हैं। तो प्रिया सरोज को अखिलेश यादव मिल्कीपुर की विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारने जा रहे हैं। इसी कड़ी में जो अगला जो नाम है वो है डॉक्टर रागिनी सोनकर, जिन्हें आप सभी लोग जानते हैं समाजवादी पार्टी की वर्तमान समय में मछली शहर की जो विधानसभा सीट है वहाँ से महिला विधायक हैं और धुआंधार तरीके से चुनाव प्रचार में उतरने जा रही हैं। उनके द्वारा अभी से ही मिल्कीपुर की विधानसभा सीट के लिए चुनाव प्रचार में जुटने जा रही हैं। वहीं पर इनकी जो पकड़ है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत है पूर्वांचल के अंदर। इसी के साथ अगला जो नाम है वो बांदा जिले की जो सांसद है कृष्णा पटेल, जिन्हें आप सभी लोग जानते हैं, वो मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं अजीत प्रसाद पासी के लिए चुनावी मैदान में उतरने जा रही हैं। इसी कड़ी में अगला जो नाम है वो समाजवादी पार्टी के वर्तमान समय में जो प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल धुआंधार तरीके से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। लगातार पीडीए की जो महापंचायतों की जो बैठकें हैं वो बैठक हो रही है और लगातार धुआंधार तरीके से मिल्कीपुर की विधानसभा सीट के लिए जमीनी स्तर पर कार्य कर रहे हैं श्याम पाल जी, समाजवादी पार्टी के वर्तमान समय में प्रदेश अध्यक्ष हैं। इसी कड़ी में अगला जो नाम है वो है जिन्हें आप सभी लोग जानते हैं समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वर्तमान समय में सांसद माननीय नरेश उत्तम पटेल लगातार धुआंधार तरीके से मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करते हुए हमें दिखाई देंगे। और अंतिम जो नाम है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, डॉक्टर पल्लवी पटेल, जिन्हें आप सभी लोग जानते हैं, लगातार समाजवादी पार्टी के खिलाफ जाकर इन्होंने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा, चाहे लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा उपचुनाव रहा हो। लेकिन दोनों ही चुनाव इनके प्रत्याशियों की जो है जमानत जब्त हो गई और अब जो आसार हैं कयास में यही लगाए जा रहे हैं। जिस तरह से मीडिया के साथियों के बीच में इंटरव्यू दे रही हैं कि मिल्कीपुर की विधानसभा सीट से यह जो अपना समर्थन है वो समाजवादी पार्टी को देने जा रही हैं और समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं अजीत प्रसाद पासी के समर्थन में डॉक्टर पल्लवी पटेल जो हैं चुनावी जनसभाओं को संबोधित करते हुए जनता से वोट मांगती हुई भी हमें दिखाई देंगी। तो आप लोगों की क्या राय है पूर्वांचल के इन नेताओं को लेकर जो लगातार मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर अभी से ही चर्चाओं में बने हुए हैं? आप लोगों की राय, आप लोगों के विचार कमेंट बॉक्स में। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।